हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट क्लास टेंथ एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो एंटायर चैप्टर इन द सेंस कि क्लास टेंथ के जितने भी क्लास नाइन्थ वाले चैप्टर्स हैं जो कि रिपीटेड हैं या रिवीजन के लिए दिए गए हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम लोग आज खत्म करेंगे। उन सारे चैप्टर्स का हम लोग आज रिवीजन करेंगे, अ वेरी क्विक रिवीजन। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट है या जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आई विल टेल यू अबाउट दोज पोर्शन। सो कीप राइटिंग और मार्किंग इन योर बुक वट एवर आई एम telling, or you can write it down. Now, from the first chapter, the important thing is the syntax of creating an object. अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बेसिकली क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं कि क्लास नेम अगर हम दे रहे हैं फ्लावर, देन फ्लावर, सपोज इफ आई एम गिविंग रोज, सो फ्लावर रोज इज इक्वल टू न्यू फ्लावर। तो इसी तरीके से हम लोग स्कैनर क्लास इज इक्वल टू न्यू स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं कि जो स्कैनर है वो हम लोग का क्लास नेम है, जिसके मतलब जिसके अंदर हम लोग बेसिकली जिसके अंदर सारे वो सिंटेक्स इंपोर्टेड है ऑलरेडी, कि जब भी हम लोग स्कैनर क्लास को अवेल करवाएंगे अपने प्रोग्रामिंग में, जितने भी सिंटैक्स होते हैं जो कि बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करेंगे, वो सब हमारे जावा प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सिंटेक्स रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है इन एमसीक्यूज और इवन इन 1 मार्क और 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बाकी जो थोड़ा बहुत थ्योरी है अबाउट द 5 और 6 कीवर्ड्स, अबाउट द 5 और 6 वर्ड्स लाइक पॉलीमॉर्फिज्म या इनकैप्सुलेशन, वो सब का बस डेफिनेशन और बेसिक आइडिया। ठीक है, अगर आपको वो समझना है देन यू कैन गो, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद वैल्यूज़ एंड डाटा टाइप्स, तो ये सब तो बेसिक है। जब आप जावा के हायर लेवल प्रोग्रामिंग जानते हैं देन वैल्यूज़ एंड डाटा टाइप्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली प्रोग्रामिंग हैबिट। तो ऑब्वियसली /n फॉर /t for 8 spaces and /n for changing a complete line। इसके बाद फिर system.out.print या system.out.println में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। इसके अलावा ब्रेक, कंटिन्यू, तो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे चैप्टर्स करवा रहे हो, जो लाइक आई एम रिकॉलिंग, आई एम टेलिंग इट टू यू, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हमारे क्लास 9th में भी आए थे और जहाँ तक है क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टोकन्स क्या होता है। सो टोकन आर द कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ जावा प्रोग्राम दैट कैरी सम मीनिंग दैट टेक एक्टिव पार्ट इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके बाद फिर लिटरल्स के 5 टाइप, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल। अब ये सब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आए ना आए कि बूलियन टाइप क्या होता है, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पर अगर आपको बूलियन नहीं पता है देन आपको लाइब्रेरी क्लास, एरे, सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज बूलियन क्लास एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं बूलियन क्लास से, स्पेशली जब आप एरे क्लास में कैरेक्टर डॉट इज डिजिट वगैरह वगैरह जो सिंटैक्स करते हैं, जहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना होता है, तो वहाँ पे 4 से 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आके बूलियन के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट इंटायर एरे प्रोग्रामिंग एज वेल। तो इसीलिए बूलियन इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 2 चीज़ें होते हैं, 2 टोकन्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा फिर बाकी सारा जो आइडेंटिफायर्स वगैरह, कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्रोग्रामिंग, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक ऐसे तो क्लास 9 से डायरेक्ट प्रोग्रामिंग्स वैसे नहीं आता है, एक्सेप्ट द सीरीज पैटर्न और दोज काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग जहाँ पे आपको सम निकालना होता है यूज़र से वैल्यूज़ लेके, वो सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, ये सब हम बस कीवर्ड्स बता दे रहे हैं ताकि आप एक बार दिमाग में रखिए दैट अच्छा ऑपरेटर्स क्या होता है या पंक्चुएटर्स क्या होता है या पंक्चुएटर और सेपरेटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा डाटा टाइप्स, तो अब देखो डाटा टाइप्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये हम लोग यूजुअली पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी जो नॉन न्यूमेरिक टाइप्स हैं, जैसे कि प्रिमिटिव टाइप होता है और नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है, तो प्रिमिटिव टाइप हम लोग को पता होता है। नॉन प्रिमिटिव टाइप जिसमें हम लोग क्लासेस के बारे में, एरेज के बारे में पढ़ने वाले क्लास 10 में, सो इट्स लाइक कि ठीक है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। इसके अलावा ठीक है, तो मतलब इतना ही था जहाँ तक बात है इसका। एक होता है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट एज अ कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो। इसके बाद देखो अबाउट दी ऑपरेटर्स इन जावा, तो यहाँ से भी लाइक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है कि बताओ यूनरी ऑपरेटर क्या होता है या बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर मतलब a प्लस प्लस, सपोज दैट मीन्स a इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड और इंक्रीज्ड बाय 1 और a माइनस माइनस, सो इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है,
इसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है दैट आपको रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ग्रेटर दैन, स्मॉलर देन, जो कि रिलेशन बता रहा है दो नंबर्स के बीच में। एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है दैट इट्स बेसिकली अबाउट दैट इट इज शोइंग दैट अच्छा मतलब इज दिस नंबर एंड दिस नंबर इक्वल। सो मतलब वो इक्वल सिंबल तो आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर में, क्योंकि वो रिलेशन बता रहा है। पर अगर हम फॉर लूप में सपोज यूज करते हैं दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ही ये मतलब फॉर लूप के अंदर जाएगा कंप्यूटर। अभी तक आप लोगों को फॉर लूप आता होगा या फिर क्लास 9 के सिलेबस में है, सो विल रिवाइज इट अगेन। तो वहाँ पे जो हम एंड यूज कर रहे हैं, वो जो एंड है दैट इज दी लॉजिकल ऑपरेटर। तो दोनों का साथ में भी हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद लेट अस कम टू दी इंट्रोडक्शन टू जावा। तो अब इंट्रोडक्शन टू जावा में भी लाइक वही इंटरप्रेटर क्या होता है या कंपाइलर क्या होता है, इसका डायरेक्ट नहीं आएगा वैसे, बट ठीक है। तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनपुट इन जावा से आपको बस स्कैनर सीखना है। अगर लाइक हमारे स्कूल में बस स्कैनर ही हो रहा है, जो ये है लाइक इनपुट स्ट्रीम, जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है या फिर फंक्शन क्लास है, ये थोड़ा बहुत लाइक जान लेना ठीक है, बट आपको मेनली जो प्रोग्रामिंग्स करना है वो स्कैनर से ही करना है। इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्वियसली लाइक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो ही सकता है, लाइक हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ से आए, बट मेनली क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। इसमें ज़्यादा तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का, बट हाँ मैक्स वाला जो होता है, मिन वाला जो होता है, ठीक है, MAX ब्रैकेट में, देन MIN ब्रैकेट में, एंड इसके अलावा फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। मतलब डबल इन द सेंस व्हाट, ये सारा मतलब क्या है, ये तो है तुम्हारा वैल्यूज एंड डाटा टाइप्स कि किसका आउटपुट क्या होगा, कि फ्लोट या डबल किसके आउटपुट में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ math.sqrt यानी कि स्क्वायर रूट, यहाँ पे किस टाइप का आउटपुट आएगा। अब ऑब्वियसली जैसे कि math.स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके अलावा राउंड या फिर मैक्स, मिन, पावर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट एब्सोल्यूट या फिर लॉग, रिंट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। वैसे समझने के लिए ठीक है दैट अगर आपको कभी प्रोग्रामिंग्स में सबसे ठीक है किसी नंबर को आपको लेके जाना है, फॉर एग्जांपल 5.6 को अगर आपको 6 बनाना है, तो उस केस में आपको math.c इस्तेमाल करना पड़ेगा, या ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ से MCQ वाइज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। math.random कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट इज। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर इज कंडीशनल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जांपल आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करने वाला क्वेश्चन जो आता है, वहाँ पे आपको फॉर लूप से क्वेश्चन, या फिर जैसे कि हमारे सिलेबस में मेनली फॉर लूप ही है, क्योंकि डू वाइल लूप एज सच नहीं है। वाइल लूप हम लोग को पता होना चाहिए, इनफैक्ट डू वाइल लूप भी पता होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर लूप है, क्योंकि सीरीज प्रोग्रामिंग, पैटर्न प्रोग्रामिंग, या फिर जो a² + b + a³ / b ऐसे सच जो डॉट 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 वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज ही काइंड ऑफ, वो उन सब में ही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर लूप को अलग से देखना है, देन उसके लिए भी वीडियो है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक। अब इसके अलावा देखो जैसे कि नॉर्मल फ्लो, अब हम लोग को पता है कि लूप, अब देखो लूप में पूरा जो ये जो थ्योरी है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, द यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट कि कैसे कोई जावा, मतलब जावा जो है वो किसी लूप, जावा लूप में एंटर कैसे कर रहा है, इसके अलावा कब इंक्रीमेंट हो रहा है, कब डिक्रीमेंट, जैसे कि जो हम लोग सिंटैक्स यूज़ करते हैं फॉर लूप के लिए, वहाँ पे हम लोग लास्ट में a++ या a-, या a+1, a+2 ऐसे करके यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग में वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है या बाद में, सो इट्स लाइक कि एक बार पहला डिजिट ले लिया जाता है। सपोज हम वहाँ पे उसको जो इनिशियलाइज ही किए हैं दैट i = 1, तो वो सबसे पहले 1 लेगा, एंड उसके बाद जब वो पूरा एक पैटर्न, एक पूरा जो जब वो लूप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आएगा, एंड देन उसके बाद a++ होगा। सो इट्स नॉट दैट आते ही वो सबसे पहले a++ करेगा, जैसे कि अगर i = 1 है तो 1 विदाउट लिए वो 2 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैसे वो लूप में एंटर कर रहा है, कब वो इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, कैसे वो चेक कर रहा है कि क्या कंडीशन सही है या नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज when you will do dry run for your programming, आपको एक रैंडम सा प्रोग्रामिंग दिया गया है, आपने प्रोग्रामिंग लिखा,
पर दैट इज योर वट एवर योर रॉ डाटा वाज, यू रोट इट डाउन, बट देन यू हैव टू डू ड्राई रन फॉर दैट, एंड देन यू हैव टू चेक दैट आपका प्रोग्रामिंग सही से चल रहा है नहीं चल रहा है बाय योर ओन सेल्फ, इवन इन द even before examinations, or in the examination also, if you have confusion regarding any programming, you can check it by dry run. So जब आप ड्राई रन करते हैं तो उस समय भी अगर आपको यही लॉजिक नहीं पता है कि लूप कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. ठीक है, अब दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट मिस्टेक्स यू कैन डू एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी इफ़ एल्स इफ़ या फिर एल्स या नेस्टेड इफ़ क्या होता है या सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन प्रोग्रामिंग लाइक जब एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको निकालना है, अगर इससे ज़्यादा है कि इतने यूनिट से ज़्यादा है तो इतना करो, इस यूनिट से ज़्यादा है तो इतना करो, तो उस केस में आपको ओनली इफ़ वाला जो लगाना था कि इफ़ दिस, क्योंकि सारी चीज़ें अलग हैं एक दूसरे से. हम ये नहीं बोल रहे कि अगर यूनिट 5 से ज़्यादा है मतलब वो हमेशा 7 से भी ज़्यादा होगा, वो 6 भी हो सकता है. तो जब हम लोग ऐसे सच प्रोग्रामिंग्स करते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे हम लोग इफ़ लगाते हैं, ओनली इफ़. ठीक है, और जब हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं कि अगर वो नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स वो पॉजिटिव भी है, तो वहाँ पे हम लोग इफ़ एल्स लगाते हैं. ठीक है, इसके अलावा लाइक ये सारा हो गया. अब यहाँ पे भी देखो सिस्टम डॉट एग्जिट इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू इंपॉर्टेंट है. देन लेट अस कम टू अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग या फिर स्विच केस. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि एक ही प्रोग्रामिंग करना है आपको जिसमें आपको दो चीज़ें बताना है, जिसके आपको पहले ही चॉइस ले लेना है कि व्हाट डू यू वांट. यू वांट 1 और यू वांट 2. अगर आपको 1 चाहिए देन वहाँ पे सम होगा आपके दिए हुए डिजिट्स का, अगर आपको 2 चाहिए देन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा आपके दिए हुए डिजिट्स का. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखने की जगह एक ही प्रोग्रामिंग में दोनों चीज़ें कर दे रहे हैं. तो दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, अगर स्विच केस का क्वेश्चन आता है तो. इसके बाद इटरेटिव कंस्ट्रक्शन जावा. अब इटरेटिव कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट फॉर लूप. ठीक है, एग्जिट कंट्रोल्ड, एंट्री कंट्रोल, थोड़ा बहुत वाइल लूप के बारे में भी है, बट मेनली इट्स अबाउट फॉर लूप जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ पे आपको सीरीज प्रोग्रामिंग या इस टाइप के प्रोग्रामिंग जहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो टेकिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड एन फ्रॉम द यूजर, और आपको सम प्रिंट करना है फॉर a/2 + a/3 + a/4 डॉट 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 टिल n. तो ऐसे भी टाइप से हो सकता है. इसके अलावा तो ये प्रोग्रामिंग है, यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन लाइक राइट दिस प्रोग्रामिंग, वैसे ये बुक में भी है. इसके बाद नेस्टेड लूप्स. तो नेस्टेड लूप्स क्या होता है कि एक ही चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं बार बार, लाइक वाइल. ठीक है, तो वाइल लूप हो गया या फॉर लूप हो गया, दैट मीन्स यू आर रिपीटिंग फॉर. ठीक है, एक ही फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, इसलिए मेनली इसको देखो पैटर्न प्रोग्रामिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपको इस टाइप का कोई प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, देन इस केस में आपको एक तो आपको ध्यान रखना है अबाउट द रोज कि रो में कौन से वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं. दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलम्स में कितने वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं. तो इस केस में जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक रो में आते हैं तो उस पूरे एक रो को कंप्लीट करते हैं तभी दूसरे कॉलम में आते हैं. तो उस केस में जो पहला फॉर लूप बनता है वो हमेशा एक रो का बनता है, और उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो हम लोग दूसरे में आते हैं, और नीचे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन ये राइट ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, जिसका मतलब कि एक बार अगर ये लूप खत्म हो गया, इसका जो भी हम कंडीशन दिए थे वो गलत हो गया, अगर वो 3 से ज़्यादा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यानी कि दूसरी लाइन में चले जाओ, दोबारा से 1 से शुरू करो. ठीक है, तो इस तरीके से. इसके बाद यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेट अस कम टू पिछली क्लास में लाइक क्लास 9th में जो लास्ट चैप्टर था दैट वाज बेसिकली अबाउट टेकिंग अल्फ़ाबेट्स एंड फाइंडिंग द सम ऑफ दोज थिंग्स. यानी कि अगर आपको कोई वैल्यू दिया है फॉर एग्जांपल फ्लावर, अब इस फ्लावर वर्ड से आपको सारे वॉवल्स को हटाना है, तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा कि कैसे आप इस लेटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. तो वहाँ पे SC डॉट लेंथ ब्रैकेट, मतलब ये सारे भी सिंटैक्स थे कि लेंथ निकाल लो या फिर एक्सट्रैक्ट कर लो. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस होता है. तो नेक्स्ट जैसे कि आप अगर एक सेंटेंस लिख रहे हैं दिस इज रोज, देन अगर आप नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ दिस एक्सट्रैक्ट करेगा उस पूरे सेंटेंस से, बट अगर आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं मतलब दिस इज फ्लावर, वो पूरा ही ले लेगा जावा. अगर आपने क्लास 9th का लास्ट चैप्टर जो था, जो शायद 10th में नहीं है, वो वाला पढ़ा होगा, तो देन यू विल मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. तो
ये जो पूरा क्लास 9 का सिलेबस था, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये जो स्टार्टिंग से पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक का जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग देख चुके हैं। एक बार कंटेंट्स में लेके एक बार देख लेते हैं और एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे हम लोगों ने वही सारे टर्म्स के बारे में सीखा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब ये सारा चीज़ जो है वो बेसिकली डायरेक्टली किसी भी प्रोग्रामिंग में नहीं आता है, पर ये सारा चीज़ जावा के बेसिक रूल्स को बनाता है कि कैसे वो इनकैप्सुलेट करता है अपने ऊपर वाले लूप से, अपने ऊपर वाले फॉर लूप से देखते हुए नीचे वाला फॉर लूप आता है, या अपने एक जो ऑलरेडी क्लास बनाया हुआ है उससे इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस, राइट। तो ये सारे टर्म्स जो है वो इनडायरेक्टली जावा के बेसिक्स बनाते हैं, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, की क्लासेस कैसे बनाया जाता है या ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए जो हम लोगों ने सबसे पहले सिंटैक्स सीखा था वो हम लोग का स्कैनर में हम लोग देखते ही हैं कि जब भी हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो स्कैनर वहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जो सिंटैक्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मतलब एक ब्रॉड आइडिया दे रहे हैं कि चैप्टर्स में ये है। इसके बाद वैल्यूज़ एंड डाटा टाइप्स, हम लोग को पता है कि वैल्यूज़ डाटा टाइप्स क्या होता है। इसके अलावा जो भी इन वैल्यूज़ एंड डाटा टाइप को कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन की फोर मतलब हम लोग पहले से ही दे रहे हैं, या फिर प्रोग्रामिंग के टाइम पे जो हम लोग ब्रैकेट्स में नहीं यूज़ करते हैं कैर, एंड देन मान लो हम कोई वेरिएबल लिख दिए कि कैर जेड, तो जेड का जो भी हम लोग कैरेक्टर मतलब सॉरी कैर जेड नहीं मतलब इंट जेड फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि जेड जो है वो मान लो कोई कैरेक्टर वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है, तो उसको हमको इंटीजर में चाहिए, तो अब वो 65 उसका ASCII कोड विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, ASCII कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो लाइक दैट। इसके बाद ऑपरेटर्स इन जावा, तो वही डाटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को ऑपरेट, और उसमें जो नंबर्स दिए जाएंगे या अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, प्लस माइनस वगैरह वगैरह। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू जावा, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली सीखे मतलब जैसे कि ये हो गया या इनपुट इन जावा हो गया, कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, स्कैनर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग को अगर वैल्यूज़ लेना है यूज़र से, क्योंकि बेसिकली जावा इज़ फॉर दैट पर्पस ओनली, आप खुद से तो वैल्यूज़ नहीं देंगे, अ यूज़र विल कम एंड आपको यूज़र को नहीं पता होगा कि आपने कितने प्रोग्रामिंग्स किए हैं उस दो वैल्यूज़ को लेके उसका सम निकालने में। वो यूज़र आएगा और सिर्फ 2 वैल्यूज़ देगा और उसको अपना आंसर मिल जाएगा, एंड इसके पीछे का जो प्रोग्रामिंग है वो आपको करना है। सो दिस इज़ द थिंग। इसके बाद मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट से जावा, जहाँ पे हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़े कि कैसे नेस्टेड फॉर होता है या ओनली इफ होता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट्स एंड फॉर स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा थोड़ा बहुत वाइल एंड डू वाइल भी देख लेना। देन उसके बाद फिर नेस्टेड लूप्स वगैरह, तो बेसिकली लूप्स के जितने भी प्रोग्रामिंग्स है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे वो लूप में एंटर कर रहा है, वहाँ पे कैसे वो बढ़ रहा है, घट रहा है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लाइक वीडियोस में हम लोग बाकी के जो 10th के कंप्यूटर सिलेबस है उसको देखेंगे। फॉर दिस वीडियो क्लास 9 सिलेबस इज डन कंप्लीट। कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग this in the channel. So this was for the video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.